Students, we are discussing about socialism in Europe in and the Russian Revolution. ठीक है. Question answer of exercise. Second question. In what ways in एक मिनट, ये देखिए. इन वॉट वेज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप. जो वर्किंग क्लास था कहाँ का, रसिया का, तो वो यूरोपियन की जो यूरोप की अदर कंट्रीज थी उनसे कैसे अलग था, ये पूछ रहा है आपसे. तो द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. जो वर्किंग पॉपुलेशन थी रसिया की वो अदर कंट्रीज से अलग थी इन यूरोप बिफोर 1917 के पहले. Because not all Russians worker migrated from the village to work in the industrial sector. जो क्योंकि जो बिकॉज नॉट ऑल रशियन वर्कर्स है ना, जो रशियन वर्कर्स थे, ठीक है, सभी वर्कर्स यानी कि सभी वर्कर्स वो माइग्रेटेड नहीं थे. मतलब कुछ लोग माइग्रेट करके गांव से, विलेजेस से कहाँ आते थे, शहर में आते थे, लेकिन सारे नहीं आते थे. ठीक है, जितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, सम ऑफ देम, है ना, इनमें से कुछ लोग जो थे कंटिन्यू टू लिव इन विलेजेस एंड वेंट टू वर्क डेली टू द टाउन. इसमें बहुत से लोग क्या करते थे कि वो डेली, है ना, गांव में, मतलब गांव से शहर और शहर से फिर लौट के आ जाते थे और कहाँ पर रहते थे, गांव में रहते थे. ठीक है, वो केवल जो टाउन्स थे उनमें काम करने के लिए जाते थे. जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग हैं अपने नियरेस्ट सिटी से क्या करते हैं, नेक्स्ट सिटी में जॉब करते हैं. यहाँ से मान लीजिए जैसे अवर सिटीज़ बुलंदशहर, बुलंदशहर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नोएडा जॉब करते हैं, दिल्ली जॉब करते हैं, है ना, आसपास के जो अपने टाउन से वहाँ पर डेली वर्क करते हैं. दे वर ए डिवाइडेड ग्रुप, है ना. वो जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था वो डिवाइडेड थे, है ना. वो कैसे डिवाइडेड थे, सोशली और प्रोफेशनली. ठीक है, सोशली और प्रोफेशनल रूप से वो क्या थे, डिवाइडेड थे. दिस शोड इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स टू. और ये चीज़ें किस में दिखाई देती थी, जो वो पहनावा था उनकी ड्रेसेस में और मैनर्स में. डिवाइडेड मतलब जो डिवाइडेडनेस था वो किस में दिखाई देता था, उनका ड्रेस में और मैनर्स में. ठीक है, जो मेटल वर्कर्स थे, कौन थे, मेटल वर्कर्स, जो यानी कि मेटल का काम करते थे, वर द अरिस्टोक्रेट ऑफ द वर्किंग क्लास. जो मेटल वर्कर्स थे वो अरिस्टोक्रेट, मतलब अब इसको हिंदी में बोलते हैं कुलीन वर्ग, यानी कि रिच पर्सन. एक तरह से क्या है, रिच पर्सन. जो वर्किंग क्लास है उनमें रिच पर्सन कौन है, मेटल वर्कर्स. ठीक है, बिकॉज देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. क्योंकि जो मेटल वर्कर्स होते थे उनका जो ऑक्यूपेशन है उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की और स्किल की आवश्यकता होती थी, है ना, और वो उसको डेवलप करते थे, वो डेवलप करते थे. ठीक है. Nevertheless, the working population was united on the front strike against work conditions and employer tyranny. मतलब लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ थी, वो कभी भी ना एक तरह से यूनियन नहीं बना पाते थे, स्ट्राइक नहीं कर पाते थे. किससे, जो उनको एक तरह से एम्प्लॉयर है, यानी कि जो उनको काम दे रहा है वो उसके खिलाफ जो वर्किंग कंडीशंस थी उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे. ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ये है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917. जो जारिस्ट ऑटोक्रेसी यानी कि वो कैसे कोलैप्स यानी कि खत्म हो गया 1917 में. ठीक है, तो जार द जार फर्स्ट डिसमिस्ड द इनिशियल टू ड्यूमाज एंड देन पैक्ड द पार्लियामेंट विद द कंजर्वेटिव्स. ठीक है, जो कौन है, जार सेकंड, कौन है, जार निकोलस सेकंड. उसने पहले क्या किया, डूमा को डिसमिस कर दिया है. डूमा वॉज ए रशियन पार्लियामेंट. डूमा क्या है, रशियन पार्लियामेंट. ठीक है, देन पैक्ड पार्लियामेंट विद द कंजर्वेटिव्स. और उसने फिर किससे पैक्ट कर लिया, जो कंजर्वेटिव्स हैं, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है जो, ठीक है, कंजर्वेटिव्स हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जार टुक डिसीजन विदाउट कॉन्सुलेटिंग द डूमा. मतलब उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो सारे डिसीजंस लिए थे उसने, जार ने, जो राजा था वहाँ का रसिया का, जार निकोलस सेकंड, तो उसने जो ड्यूमा थी यानी कि जो रसिया की
पार्लियामेंट है उससे कोई डिस्कशन नहीं किया था, उससे कोई डिस्कशन नहीं किया था। लार्ज स्केल कैजुअलिटीज ऑफ रशियन सोल्जर्स इन वॉर फर्दर अलाइनेटेड द पीपल फ्रॉम द जार। तो उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें इंजरी हुई थी, बहुत सारे लोग मतलब कैजुअलिटीज हुई थी, लोग उसमें मारे गए थे, जो सोल्जर रशियन सोल्जर्स थे। तो जो वहाँ की लोकल पीपल्स थे, जो आम जनता थी, उससे अलग होने, जार से उनकी कोई फीलिंग्स नहीं रही, है ना, इमोशंस उसके नहीं रहे, वो उससे अलग होने लग गए। इस तरीके से बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय द रिटर्निंग रशिया आर्मीज क्रिएटेड ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड इन रशिया। एक्चुअल में जब रशियन आर्मी हारने लग गई थी और जो वापस लौट रही थी, तो वापस लौटते हुए उन्होंने जो क्रॉप्स थी उनको जला दिया और बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स को जला दिया, बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, क्योंकि जो एनिमी की आर्मी है, जो दुश्मन की आर्मी है, उसको खाने के लिए और रहने के लिए कुछ ना मिल पाए, उसके लिए उनको जलाया गया था। लेकिन उनके खुद के लिए भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और क्योंकि ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि उन्होंने जो फसलों को जला दिया, तो क्या हुआ, उनके खाने के लिए भी चीज़ें नहीं बची रसिया में। तो इससे भी जो ऑर्डिनरी आम जनता थी वो किसके, जार के खिलाफ हुई। तो ऑल ऑफ दिस लेड द कोलैप्स ऑफ जारिस्ट ऑटोक्रेसी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, उसने इन सब ने रोल प्ले किया जार की ऑटोक्रेसी, जो जारिस्ट की ऑटोक्रेसी, उसको कोलैप्स करने में। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मेक टू लिस्ट, दो लिस्ट बनाइए, वन विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन। जो इवेंट है और उसके इफेक्ट है फरवरी रेवोल्यूशन के, एंड अदर विद द मेन इवेंट्स ऑफ इफेक्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन। कब कब, एक तो फरवरी रेवोल्यूशन हो रही है, दूसरी अक्टूबर रेवोल्यूशन, इनके सबके मतलब इवेंट और इफेक्ट। राइट ए पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्व इन ईच, और दोनों में कौन कौन इन्वॉल्व थे ये बताना है। हु वर द लीडर्स एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑन सोवियत हिस्ट्री। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए 22 फरवरी, है ना, फरवरी फैक्ट्री लॉकआउट ऑन द राइट बैंक, एक रिवर थी, है ना, रिवर थी, ठीक है, नीवा रिवर, ठीक है। तो वहां पर उसके राइट बैंक पर क्या था, फैक्ट्रीज थी, वहां पर उसको लॉक कर दिया गया, यानी स्ट्राइक कर दी गई, ठीक है। तो 25 फरवरी ड्यूमा वाज डिसॉल्व, और जो ड्यूमा थी रशियन पार्लियामेंट, ड्यूमा क्या है, रशियन पार्लियामेंट, है ना, कॉन्जुलेटिव, इसको एक तरह से हम इलेक्टेड कॉन्जुलेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, इलेक्टेड कॉन्जुलेटिव असेंबली, ठीक, डिसॉल्व कर दी गई। 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंक सेट, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वो क्या कर दिए गए, लूट लिए गए, है ना। रैंक सेट क्या होता है, लूटना, है ना, एक तरह से लूट लिए गए। और रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर्स, जो रेजिमेंट थी उस समय वो किसको सपोर्ट कर रही थी, वर्कर्स को। फॉर्मेशन ऑफ सोवियत, ठीक है, और क्या बनाई गई, फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। 2 मार्च द जार एब्डिकेटेड हिज पावर, एब्डिकेट होता है छोड़ देना, त्याग देना है, त्याग देना या छोड़ देना। तो 2 मार्च को जो रशिया जार निकोलस सेकंड था, उसने अपनी पावर को छोड़ दिया। द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, जब उन्होंने अपनी पावर्स को छोड़ दिया, तो जो ड्यूमा थी और सोवियत थी, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। क्या बना ली, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है जो चीज परमानेंट ना हो, प्रोविजनल का क्या मतलब है, एक तरह से जो चीज परमानेंट ना हो। द फरवरी रेवोल्यूशन हैड नो पॉलिटिकल पार्टी, इट इज फोर फ्रंट, जो फरवरी का रेवोल्यूशन है उस समय मतलब फोर फ्रंट, यानी कि सामने से कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है, सामने से कोई पार्टी लीड नहीं कर रही। इट वॉज लेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, जो फरवरी रेवोल्यूशन है वो किसके द्वारा लीड हो रहा है, लोगों के द्वारा स्वयं। पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड इज ए प्लेस इन रसिया, हैड ब्रॉट डाउन द मोनार्की एंड दस गेंड, ब्रॉट मतलब क्या होता है, एक तरह से लाना, ब्रॉट, पेट्रोग्राड हैड ब्रॉट डाउन द मोनार्की एंड दस गेंड ए सिग्निफिकेंट प्लेस सोवियत हिस्ट्री।
मतलब एक तरह से पेट्रोग्राड में क्या हुआ था, मोनार्की का फॉल हो गया था, मोनार्की का एक तरह से फॉल हो गया है, यानी कि राजशाही खत्म हो गई थी। इसलिए पेट्रोग्राड का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है। इस तरीके से पेट्रोग्राड पर, है ना, क्या बन गया, हिस्टोरिकल प्लेस। ट्रेड यूनियन ग्रो इन नंबर्स, और जो ट्रेड यूनियंस थी वो बहुत ज़्यादा संख्या में बनने लगी थी। ये है। अब देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है। अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो 16 अक्टूबर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत। जो सोवियत्स थे उन्होंने एक मिलिट्री कमेटी बना दी। उन्होंने क्या बना दी, मिलिट्री कमेटी। 24 अक्टूबर द अपराइजिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जब जार निकोलस सेकंड ने एब्डिकेट कर दी थी अपनी पावर, उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट बन गई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन उसके खिलाफ भी चीज़ें, अब बहुत से लोग उसके खिलाफ होने लग गए। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कंट्रोल्स द सिटी बाय द नाइट एंड मिनिस्टर्स सरेंडर्स। और जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने क्या कर दिया, पूरी सिटी पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, रात में। और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये किसकी बात हो रही है, अक्टूबर रेवोल्यूशन की। द बॉल्शेविक गेंड पावर। अब जो पावर है वो किसके पास आ गई, बॉल्शेविक्स के, ठीक है। मतलब उस समय दो ग्रुप्स थे ना, ये बॉल्शेविक और मेंशेविक्स, तो उसमें बॉल्शेविक्स के पास पावर आ गई। द अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली लेड बाय लेनिन। जो अगर आपसे पूछे कि अक्टूबर की जो रेवोल्यूशन था वो कौन लीड कर रहा था, तो आपको बताना है लेनिन। आपको कौन बताना है, लेनिन एंड हिज सबॉर्डिनेट ट्रॉट्स्की, ठीक। और उसका कोई एक सबॉर्डिनेट था ट्रॉट्स्की, वो ये लीड कर रहे थे। एंड इन्वॉल्व द मासेस हु सपोर्टेड दीज लीडर्स। और जो पीपल्स थे, बल्क मतलब बहुत सारी संख्या में जो इनको सपोर्ट करते थे वो उनके साथ थे। इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ लेनिन रूल ओवर द सोवियत, ठीक है। जो मतलब सोवियत किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, मतलब रसिया को, है ना, यूएसएसआर, है ना, क्या था ये आपने पढ़ा होगा, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो अब रूल किसका हो रहा है, लेनिन का, विद द बॉल्शेविक अंडर हिज गाइडेंस। मतलब बॉल्शेविक पार्टी है, तो बॉल्शे और उसकी गाइडेंस में बॉल्शेविक पार्टी काम कर रही है, किसके, लेनिन, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट वर द मेन चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द बॉल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। जब अक्टूबर मतलब जो 1917 में मेन जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है वो कब हुआ है, 1917 में। तो 1917 में जब जो पावर है, यानी कि पावर है, यानी कि या गवर्नमेंट है, वो किसके हाथ में है, बॉल्शेविक्स के, ठीक है, यानी कि लेनिन के हाथ में है एक तरह से, ठीक है। तो इन्होंने क्या चेंज किए, इन्होंने क्या चेंज किए ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो द मेन चेंज विच वर ब्रॉट अबाउट बाय द बॉल्शेविक्स, जो मेन चेंजेस थे जो किसके द्वारा लाए गए थे, बॉल्शेविक्स के द्वारा लाए गए थे इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। जो बैंक्स थे और इंडस्ट्रीज थी वो उनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड। द मीनिंग ऑफ नेशनलाइज्ड, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल इन गवर्नमेंट। यानी कि जो बैंक हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनका जो ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के, किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के। वो प्राइवेट ओन्ड नहीं होगी, प्राइवेट व्यक्ति उसका मालिक नहीं होगा। एंड ऑल ओवर कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में वो काम करेंगे। ये क्या किसका मतलब होता है, नेशनलाइज्ड का, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हाथों में होगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जो लैंड थी वो किसका, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। देयर बाय अलाउिंग पीजेंट्स टू सीज फ्रॉम इट नोबेल्टी, ठीक है। और पीजेंट से बोल दिया गया कि आप इनको सीज कर लीजिए, यानी कि अपने कब्जे में इनको ले लीजिए, जो नोबल्टीज के पास जमीनें थी, ठीक। इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में क्या किया गया, जो बड़े बड़े घर थे, हाउस वर पार्सनेड अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, जो बड़े बड़े घर थे उनको उसके पार्टीशन कर दिए गए, यानी कि उनको हिस्सों में बांट दिया गया, और उन अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स, जैसी जैसी फैमिली की नीड्स थी। ओल्ड अरिस्टोक्रेट्स टाइटल वर बैंडेड, जो अरिस्टोक्रेटिक
टाइटल्स होते थे। जैसे इंडिया में पहले टाइटल होता था सर, राय बहादुर, है ना, इस तरीके से टाइटल्स होते थे, वो कर दिए, वो बंद कर दिए गए। एंड न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड द ऑफिसर्स, और एक नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई आर्मी के और ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, न्यू यूनिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। ओके, तो अब जो न्यू यूनिफॉर्म है वो किसके लिए, आर्मी और ऑफिसर्स के लिए, ये था। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।